बिहार में आजादी के समय से ही कास्ट पॉलिटिक्स का जमाना रहा है। हालांकि इसकी चाल उस समय इतनी धारदार नहीं थी, लेकिन तब ये भी कहा गया था कि जाति बंधन को तोड़ो। लेकिन ये बंधन आज आजादी के अमृत महोत्सव में और भी मजबूत हो गया है। लगता है ये फेविकोल का जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं। अब तो ये नया रूप और नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और अभी क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक बिहार के सियासी गलियारे में भूमियारी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको उन 5 दलों के बारे में बताएंगे जो इन दोनों जातीय समीकरण की गोटी सेट करते हुए भूमियारी ताकत दिखा रहे हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर सन ऑफ मल्ला के नाम से फेमस मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। दरअसल सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये भूमियारी ताकत क्या है। बता दें कि बिहार में इन दिनों भूमियारी वोट बैंक का जलवा है और हर दल कास्ट पॉलिटिक्स में नफा नुकसान को देखते हुए भूमियार समाज का काफी तरजीह दे रहा है। वे भूमियार समाज पर टकटकी लगाए हुए हैं और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े पदों पर बिठा रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर आम लोग इसे भूमियारी ताकत कह रहे हैं। और सियासी गलियारे पर नजर डाली जाए तो पाते हैं कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी से लेकर लोजपा के दोनों गुट शामिल हैं। और तो और इसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी जुट गई है। हालांकि वीआईपी में अध्यक्ष पद तो नहीं मिला है, लेकिन जाल बिछाने में वो भी किसी से पीछे नहीं है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। वैसे तो श्री बाबू यानी बिहार के प्रथम सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी भूमियार समाज से आते थे, लेकिन उन पर कास्ट पॉलिटिक्स वैसा कोई आरोप नहीं लगा। कांग्रेस के उस दौर में और भी कई भूमियार नेता हुए, लेकिन आज की तरह उन पर आरोप नहीं लगा था। लेकिन बाद के दिनों में रामविलास पासवान ने जब लोजपा बनाई तो इस रणनीति के तहत करना शुरू किया। उन्होंने मोकामा से सूरजभान सिंह को पार्टी में लाकर इसे थोड़ी हवा दी। अब तो लोजपा बट भी गई है और भूमियार समाज से आने वाले सूरजभान सिंह अब लोजपा के पारस गुट में हैं। उनके भाई चंदन सिंह इसी गुट से संसद है और अब फिर से आते हैं वीआईपी पार्टी की ओर से। वीआईपी ने बिहार में हुए कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में नीलाभ कुमार को चुनाव मैदान में उतारा। नीलाभ कुमार भूमियार समाज से आते हैं। कुढ़नी में लोगों ने देखा कि मुकेश सहनी ने खुद कहा कि मल्ला समाज का माच और भूमियार समाज का भात मिलेगा। हालांकि वीआईपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वीआईपी में बड़े पदों पर भूमियार नेता बिठाए जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और भूमियारी ताकत दिखाने में अपनी रणनीति बनाए हुए है। दरअसल बीजेपी में कई बड़े भूमियार नेता हैं। इनमें गिरिराज सिंह का बड़ा नाम है। इन्हें तोहफा के रूप में केंद्र में मंत्री पद मिला है। ये बिहार में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, लेकिन हाल की रणनीति को देखते हुए बीजेपी ने भी भूमियारी ताकत दिखाने में पीछे नहीं रही। जब बीजेपी बिहार में सत्ता में थी तो इसी समाज से आने वाले विजय सिन्हा को स्पीकर की कुर्सी सौंपी थी और जब सत्ता से बाहर हुई तो विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी गई। विजय सिन्हा को पहले स्पीकर फिर नेता प्रतिपक्ष बनाकर ये संदेश दिया कि वो इस समाज के साथ पूरी ताकत के साथ हैं। दरअसल ये बखेड़ा शुरू हुआ बोचाहा उपचुनाव से। तब इस सीट को आरजेडी ने झटक लिया था। तब कहा गया कि भूमियार वोटरों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। तब से इसके डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुट गई और इसका फायदा कुढ़नी उपचुनाव में देखने को भी मिला। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के बारे में तो सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और देश पर इस पार्टी की सत्ता वर्षों तक रही। लेकिन आज की कास्ट पॉलिटिक्स और भूमियार समाज को देखते हुए कांग्रेस ने भी बड़ा दांव चला और उसने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को दी। अखिलेश सिंह जहानाबाद के निकट अरवल जिला से आते हैं। अरवल पहले जहानाबाद में ही आता था। दरअसल स्वर्णों में शामिल भूमियार जाति का बिहार की राजनीति में अहम स्थान है।
लेकिन पिछले 3 दशक के दौर पर नजर डालें तो मंडल कमीशन आने के बाद से बिहार राजनीति में स्वर्ण नेताओं का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ है। इसका असर भूमियार जाति पर भी पड़ा है, लेकिन ये जाति भले ही अपने बूते सरकार न बनाए, मगर सरकार बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। और इसी को देखते हुए अन्य दलों की तरह कांग्रेस ने भी अखिलेश सिंह को बिहार की ड्राइविंग सीट पर लाया। दरअसल अखिलेश सिंह भूमियार समाज के काफी बड़े चेहरे हैं। इनके अपने समाज पर लंबे समय से वर्चस्व कायम है। इन दिनों बिहार में लगभग तमाम दल भूमियार समाज को अपने पाले में करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, तो भला कांग्रेस पीछे क्यों रहे। सो उसने भी अखिलेश सिंह के बहाने भूमियार कार्ड खेलकर सबको चौंकाया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। दरअसल 2022 के शुरुआती माह में बिहार के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में इसकी रणनीति विशेष रूप से देखी गई थी। बोचाहा उपचुनाव में तो आरजेडी की ओर से नारा ही दे दिया गया था भूमाई समीकरण का, यानी मुस्लिम यादव के साथ भूमियार समाज का संगम। बोचाहा में जिस तरह भूमियार समाज ने तेजस्वी यादव को खुलकर सपोर्ट किया था, उससे तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी के हर नेता गदगद थे। हालांकि भूमाई समीकरण का नारा किसी नेता की ओर से दिया गया अधिकृत बयान नहीं था, लेकिन जिस तरह से 2021 में हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने भूमियारों को टिकट दिया, बोचाहा में भूमियार वोटरों ने आरजेडी को खुलकर साथ देने का दावा किया। और पटना में इसी साल अप्रैल माह में आयोजित परशुराम जयंती के अवसर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव को चीफ गेस्ट बनाया और तेजस्वी ने भी उसी अंदाज में पीला गमछा का मुरेठा बांधकर मंच पर नजर आए, उससे साफ संकेत मिलने लगा कि आरजेडी भूमाई समीकरण की ओर बढ़ रहा है। और ये नारा सियासी गलियारे में बोचाहा उपचुनाव के दौरान खूब जोर शोर से चला। आरजेडी के प्रति भूमियार समाज का अचानक बढ़ता प्रेम तब उफान पर आने लगा जब सोशल मीडिया पर ये स्लोगन चला कि यादव जी का दही और भूमियार का चूड़ा आपस में सना गया है। इस पर मुहर तब लग गई जब परशुराम जयंती पर तेजस्वी यादव ने भी मंच से कह दिया कि बिहार में यादव जी का दही और बावन जी का चूड़ा सियासत की नई कहानी लिखेगा। पटना में आयोजित परशुराम जयंती पर उन्होंने जोर देकर भोजपुरी अंदाज में कहा था कि हम लोग आपस में फिट आएंगे तो काम भी होगा। चूड़ा और दही जैसे सनाता है वैसे सनाएंगे तो फिर काम जरूर होगा। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट देकर इसे साबित भी किया। भले ही आरजेडी के संगठन में भूमियार समाज का कोई नेता की पोस्ट पर नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में भूमियारी ताकत की तस्वीर साफ दिख रही है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की बात। दरअसल जब जनता दल से अलग होकर पहले समता पार्टी बनी, इसके बाद जनता दल यू का गठन हुआ। इसमें शुरू से ही नीतीश कुमार है और उनका समर्पित भाव के साथ देने वाले लल्लन सिंह। हालांकि लल्लन सिंह बीच में कुछ दिनों के लिए पार्टी से अलग हुए थे, बाद में फिर से इनकी जेडीयू में वापसी हो गई। वर्तमान में पार्टी में ये दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, निर्विरोध चुने गए। लेकिन सबसे खास बात ये है कि लल्लन सिंह भी भूमियार समाज से आते हैं। जिस दिन इनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा हुई, उसी दिन कांग्रेस ने भी अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिलेश सिंह के नाम का ऐलान किया था। चूंकि अखिलेश सिंह भी भूमियार समाज से आते हैं, ऐसे में सियासी गलियारे में कहा जाने लगा कि सभी पार्टियां भूमियार वोट बैंक पर फोकस कर रही है। बता दें कि लल्लन सिंह जेडीयू का पावर हाउस है और नीतीश कुमार के बाद पार्टी में इन्हीं की चलती है। ये पार्टी के हर संकट में खड़े रहते हैं तथा विरोधियों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। विरोधी पार्टी के अंदर के हो या बाहर के हो, ये सबका इलाज करते हैं। सियासी गलियारे में इनका होम्योपैथी इलाज फेमस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।